हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 9 स्टार्ट कर चुके थे। इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी कर चुके थे। आज लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 के देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने यहाँ लिखे, उससे अपन अपना डायग्राम कंप्लीट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको एक बच्चों काइट दे रखी है, पतंग, ठीक है। वो क्या है, ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर है। कितने हाइट पर है? 60 मीटर हाइट पर है। अब उसके अंदर जो स्ट्रिंग लगी हुई है बच्चों, जिसे बोलते हैं आप डोरी, उसको क्या किया गया है, एक तो काइट से बांधा गया है और एक ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट से बांधा गया है। तो चलो पहले इतना काम करते हैं। जैसे कि मान लो बेटा, ये आपके पास एक पतंग है। अब ये ग्राउंड से, जैसे कि ग्राउंड मैंने यहाँ बना लिया, ग्राउंड से कितनी हाइट पर है बच्चों? तो ये ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर है। अब इसमें देखो, एक रस्सी को बांधा गया है, एक डोरी को। तो एक तो यहां से बांधा जाएगा और एक कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, वहां से बांधा जाएगा। तो ये इसे कुछ बांध दिया, ठीक है। फिर जैसे ही बांधेंगे ना, तो ये जो डोरी है, इसकी जो स्ट्रिंग है बच्चों, वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। मतलब कौन बनाएगी और कितना बनाएगी वो भी आप देख सकते हैं, 60 डिग्री बनाएगी। इतना दिया हुआ है और ये आपको 60 मीटर दे रखा है। अब आपसे कहा है बच्चों कि ये जो डोरी थी ना, स्ट्रिंग, इसकी आपको लंबाई निकालना है। तो बच्चों यहां देख सकते हैं आप, एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम आप लिखेंगे तो ए बी सी बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, सिर्फ एक लोता ट्राइंगल यहां आ रहा है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जिसको आपको निकालना हो ना उसको ऊपर रख दो। तो आपको निकालना है बच्चों यहाँ पर ए सी को। तो पहले तो ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी। इसमें मुझे निकालना है बच्चों एसी को, तो एसी को ऊपर रखेंगे और जो दे रखा है उसको नीचे रखेंगे। दे क्या रखा है आपको? ए बी दे रखा है, तो ए बी को आपको नीचे रखना है। अब चेक करेंगे कि क्या बन रहा है, साइन कोस टेन क्या बन रहा है इससे। तो एसी देखो 90 के सामने, और 90 के सामने हमेशा होता है हाइपोटेनस, जिसे बोलते हैं कर्ण। और ए बी जो है वो इस एंगल के सामने, तो यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं लंब। तो आप देख सकते हैं हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर बन रहा है, क्योंकि इसको ऊपर रखा है, इसको नीचे रखा। कर्ण बटा लंब बन रहा है। तो आप देखो, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब किसको बताता है बच्चों? कोसेक को बताता है। तो यहां पर भी क्या आएगा? कोसेक आ जाएगा, ठीक है। और एंगल जो है वो चिपका देना, एंगल आएगा 60। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो एसी तो बच्चों एज इट इज, क्योंकि इसको निकालना है। ए बी कितना है? तो ए बी 60 है। और बात करते हैं कोसेक की। अब देखो, कोसेक आपको पता नहीं है कि कोसेक 60 कितना होता है। तो आप चेक करो, कोसेक उल्टा होता है किसका? साइन का। तो आप साइन 60 को सोच लो। तो साइन 60 बच्चों आपके पास होता है √3/2। इसका बस उल्टा कर दो ना। उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा। तो ये लो बच्चों, 2/√3 आ गया। अब देखो, एसी को मुझे फाइंड करना है, तो ये 60 के लात मारेंगे तो 60 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 62 से मल्टीप्लाई होकर 120 बनाएगा। और अपॉन में चल रहा है बच्चों √3। अब देखो, ये आपका आंसर है, और आंसर में नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट को हटाना पड़ेगा बच्चों। और रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। और इसका तरीका क्या था? जो नीचे नंबर है उसको बस आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ऐसी एज इट इज। 120 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 √3 मिलेगा, और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 मिलेगा। 3 से 120 कट जाएगा बच्चों 40 टाइम, तो AC आपको मिलेगा 40√3, और साथ में मीटर लगा देना। यही आपका क्या है बच्चों? आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आप यहां देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब थोड़ा सा लेवल अप वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप बढ़ने लगा है बच्चों। यहाँ 2 ट्राइंगल आपके पास बनने वाले हैं। तो समझते देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको एक लड़का दे रखा है बच्चों, एक बॉय दे रखा है, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है। अब वो क्या है बच्चों, किसी बिल्डिंग से, मतलब भवन से कुछ दूर खड़ा हुआ है। अब जो बिल्डिंग है ना, उसकी भी हाइट आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है बच्चों? 30 मीटर। जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे बुक में तो समझ में आ जाएगा, यहां भी लिखा हुआ है। अब क्या हो रहा है बच्चों, जैसे ही लड़का बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, जैसे कि मान लो सामने बिल्डिंग है और उसकी तरफ जा रहा है, तो वो उसके टॉप को, जैसे कि बिल्डिंग का ऊपर ऊपर वाला हिस्सा ना, उसको देख रहा है जैसे कि। अब जैसे वो उसके पास जाएगा तो एंगल जो है ना बच्चों, देखो पहले अभी मैं इसको देख रहा हूं तो मेरी आंखें यहां तक ही है, लेकिन जैसे मैं थोड़ा इसके पास आ जाऊंगा तो मेरी आंखें ऊपर की तरफ जाएगी। तो जो एंगल है बच्चों, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ रहा है? तो 30 से 60 वो बढ़ जाता है। अब आपसे कहा है कि लड़का कितना चल के गया, वो आपको निकालना है। तो इसका डायग्राम समझो सबसे पहले। जैसे कि बच्चों यहां पर मान लेते हैं कि ये एक आपके पास
ग्राउंड है, मतलब भूमि है, और इस पर एक ये बिल्डिंग आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग आपके पास आ चुकी है। थोड़ा इधर बना लेते बिल्डिंग को। ये आपके पास एक बिल्डिंग है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, एक लड़का है। ये लो, एक लड़के को भी आपने बना लिया। इसकी हाइट है 1.5 और जो बिल्डिंग है ना वो पूरी कितनी है, 30। ठीक है, अब क्या हो रहा है बच्चों, लड़के की आंख से एंगल बन रहा है, मतलब उसकी आई से कोण बन रहा है बच्चों। तो जहां से भी एंगल बनेगा वहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल होना जरूरी है। मैंने आपको बताया था क्षैतिज स्थल होना जरूरी है। तो यहाँ पर बच्चों एक आप हॉरिजॉन्टल लेवल बनाओगे, क्योंकि यहीं से आपको एंगल नापना है। जब भी जहां से भी एंगल बने वहां पर ये लाइन आपको बना देना है बच्चों। अब क्या क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में जब वो यहां देख रहा था तो जो एंगल बन रहा था बच्चों, ये जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था, तो वो बन रहा था बच्चों पहले 30 डिग्री। ठीक है, अब मान लो थोड़ी देर बाद वो यहां से चलता चलता थोड़ा आगे पहुंच गया बच्चों। जैसे कि मान लेते लड़का अब यहां पहुंच गया है, ये लड़का है यहां पहुंच गया चलता हुआ। अब यहां जैसे पहुंचा ना तो एंगल बढ़ गया बच्चों। क्या हुआ, कोण बढ़ गया। कितना बढ़ गया, पहले 30 था, अब कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, जहां से एंगल बनता है, जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल बनता है, जैसे कि यहां से एंगल बन रहा है तो हाइट भी यहीं से काउंट होती है। ध्यान रखना, इसकी ऊंचाई भी यहीं से काउंट होगी। इसकी नीचे वाली ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी बच्चों। तो इसकी नीचे वाली ऊंचाई कितनी होगी, 1.5 होगी। कितनी होगी बच्चों, 1.5। तो पूरी 30 थी, पूरी कितनी थी बच्चों, पूरी तो 30 थी। आप देख सकते हैं पूरी 30 थी आपके पास। ठीक है, और इस पूरी 30 में से आप देखोगे तो ये 1.5 थी। अब ये 1.5 आपके पास बेकार हो चुकी है। हाइट आपको हॉरिजॉन्टल लेवल से ही लेना है, क्षैतिज तल से ही लेना है, ध्यान रखना। तो हाइट अब ऊपर वाली काउंट होगी 1.5 के ऊपर वाली। तो पूरी थी 30 में से 1.5 हट गया तो ये कितना बचेगा, आप बता सकते हैं मुझे। तो 30 में से 1.5 हट जाएगा बच्चों, तो ये बचेगा 28.5। ये बचेगा ना, क्योंकि 30 था पूरा, 1.5 हटा दो तो ये बचा रह जाएगा, माइनस करके निकाल लेंगे। तो आपके पास ये डायग्राम कंप्लीट हो गया बच्चों। ये ए नाम दे देना, ये बी नाम दे देना, ये सी नाम दे देना और ये डी नाम दे देना। अब आपसे कहा है कि लड़का कितना आगे चल के गया वो निकालो। तो लड़का यहां से यहां तक चल के गया ना, तो ये आपको निकालना है। तो मान लेते हैं बच्चों ये क्या है, एक्स। तो यहाँ पर उसने कहा है कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये अपन मान रहे हैं कि ये क्या है बच्चों, एक्स है। यहाँ लिख देना लेट, मतलब माना, ये अपन ने मान लिया। ठीक है, अब देखो सुनो, सीधी सी बात है, ये एक्स जो है ये कैसे निकाल सकते हैं। तो एक्स को निकालने के लिए बच्चों यहाँ दो दो ट्राइंगल दे रखे। देखो अब दो ट्राइंगल कौन से लोगे पहले ये भी देख लो। आपको ट्राइंगल कौन से लेना है, एक तो बच्चों लेना है 90 डिग्री। जहां भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 है तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी 90 होगा। तो आपको ध्यान रखना, जो भी आपको एंगल दे रखा है, जो भी कोण दे रखा है, एक तो वो पकड़ना है और उसके साथ 90 को पकड़ना है। तो देखो 90 और ये, एक तो इस इन दोनों से मिलके जो ट्राइंगल बन रहा है उसको पकड़ेंगे, और इस ट्राइंगल का नाम है ABC। ठीक है, और एक देखो 30 है, 30 और 90 इन दोनों से मिलके जो ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है ABD। तो आपको जो एंगल दे रखा है वो और 90 दे रखा है, उन दोनों से जो ट्राइंगल बन रहा है उसको पकड़ना है, ध्यान रखना। तो यहाँ देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन्हें मैं अलग अलग करता हूं। जैसे कि देखो एक तो है A, एक है B और एक है बच्चों C। ठीक है, एक और बन रहा है ABD तक। देखो ये A, ये B और यहाँ पर ये D इधर आ रहा है, थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पर आप, A, B और D। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पर आप देख सकते हो कि यार ये वाली ऊंचाई से कितनी सी ऊंचाई कितनी है, 28.5। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 28.5 आएगा। अब देखो यहाँ पर जो BC है इसके बारे में मुझे पता नहीं है और BD के बारे में भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे जो निकालना है वो नीचे वाली लंबाई ही तो निकालना है। तो एक बात आप खुद सोचो, यहाँ पर देखना ध्यान से, ये वाली लंबाई निकालना है। अब इसकी मदद से मैं ये पूरी लंबाई निकाल सकता हूँ, B से D तक, B से D तक निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पर BD लिखा हुआ है, और इस वाले की मदद से मैं B से C तक निकाल सकता हूँ, ये वाला। तो देखो आपको क्या पता चला, एक तो आप पूरा BD भी निकाल सकते हो यहाँ से यहाँ तक, और एक आप BC भी निकाल सकते हो। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, तो इस पूरे में से इस वाले को अगर आप हटा दो तो ये तो बचा रह जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या है, इस पूरे में से इस वाले हिस्से को हटा दो। तो x को निकालने के लिए बच्चों आपको करना क्या है, इस पूरे में से, पूरा का नाम है BD, इसमें से माइनस कर देंगे बच्चों आप किसको, BC को।
तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, अब आपको BD निकालना है और BC निकालना है, फिर उसको यहाँ रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों एक एक करके ट्राइंगल को पकड़ते हैं। यहाँ पर 60 डिग्री था और यहाँ बच्चों कितना था, 30 डिग्री था। तो पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल को पकड़ता हूँ, ABD को। तो यहाँ पर देखना, इन ट्राइंगल ABD। अब ABD में बच्चों देखो मुझे BD को निकालना है, क्योंकि यहाँ BD लिख रखा है। तो BD को निकालेंगे तो BD को ऊपर रखेंगे और AB को नीचे रखेंगे बच्चों। तो ये आ गया। अब आप देखोगे कि यार ये तो बेस होता है, मतलब आधार, और ये होता है लंब, जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो आपके पास हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब क्या होता है बच्चों, कोट होता है। तो यहाँ लिखेंगे आप कोट, और एंगल देख लो, एंगल कितना है, 30। अब देखो बच्चों BD तो एज इट इज, AB आपको पता है कितना है, 28.5, और कोट 30, कोट उल्टा होता है 10 का, 10 30 होता है 1/√3। तो इसका उल्टा कर दो बच्चों, तो √3 आपका आ जाएगा। अब 28 को इधर पहुंचा दो बच्चों, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो BD आपको कुछ मिलेगा 28.5 इंटू √3। यहाँ मीटर लगा देना, ये आपके पास पहली इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब पकड़ते हैं इस वाले ट्राइंगल को। इस वाले ट्राइंगल का नाम है ABC। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, हिंदी में लिखना त्रिभुज ABC में। अब इसके अंदर भी BC को निकालेंगे। तो BC को आप रखेंगे ऊपर और इसको रखेंगे नीचे, AB को। ठीक है, वापस से कोड बनेगा बेटा, और एंगल कितना है, 60 है। ठीक है, अब देखो यहां आप देख सकते हैं आगे की कहानी। BC तो एज इट इज, AB आपके पास 28.5 है, और कोट 60 जो है बच्चों वो होता है 1/√3। ये ध्यान रखना आपको, क्या होता है, 1/√3 होता है। अब यहां से BC को निकालेंगे तो ये 28.5 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो वही का वही आ जाएगा, और अपॉन में √3। ये बच्चों पीछे मीटर लगा देंगे और इक्वेशन कौन सी आ जाएगी आपके पास, सेकंड। अब आपको निकालना था x, तो अब x को पकड़ते हैं आप। क्या पकड़ते हैं, x को, और x में लिखा हुआ है BD माइनस BC, ये लिखा हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की मदद ले लो बच्चों, समीकरण 1 और 2 की। चलो लेते हैं यहाँ पर। तो BD कितना है, BD आपके पास है 28.5 √3, और BC कितना है बच्चों, तो BC आपके पास है 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब इसको देखो अपॉन वाले नंबर है तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 लगाएंगे, और 1 के साथ कुछ भी नंबर हो एलसीएम वही आता है। तो यहाँ √3 एलसीएम आ जाएगा। अब 1 से √3 बार कट होगा, और √3 को जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होकर इसके रूट को हटा देगा। तो आपके पास बचेगा 28.5, और इसका रूट हट जाएगा तो सिर्फ 3 बचा रह गया, माइनस एज इट इज। √3 से √3 एक बार कट होगा, और एक को जब 28.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28.5 ही आना है बच्चों। अब यहाँ इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो बच्चों 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 5 15, ऊपर गया 1, 24 और 25 ऊपर गया 2, और 6 और 2 8। तो पॉइंट 1 के बाद था, 1 के बाद लगा देंगे। तो रिजल्ट मिला आपको बच्चों मल्टीप्लाई करने पर x इक्वल में 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। देखो तो इसको आगे सोल्व करेंगे बेटा, यहाँ आप तो x तो एज इट इज, यहाँ देखना इनको माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो बच्चों देखो 0.5 में से 0.5 गया, 0 पॉइंट की जगह 0.5 में से 8 गया, 5 में से 8 नहीं जा सकता तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा बच्चों, और यहाँ रह गया 7, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, और अपॉन में बच्चों √3। अब ये अपना आंसर है, लेकिन नीचे रूट आ रहा है तो हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, रेशनलाइज। आपको पता है पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, हटा दो। यहाँ पर नीचे √3 है, अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, जिससे रूट हट जाएगा नीचे का। तो बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 57 को √3 से, तो 57 √3 मिलेगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, और 3 से 57 कट जाता है। देखो एक बार पर 3 आएगा, 3 माइनस करेंगे 2 27 हो जाएगा, 27 9 बार कट जाएगा। तो x आपको मिलेगा 19 √3
मीटर और यही बच्चों आपका क्या है आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।